मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यह केवल ज्ञान भाग। यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभाविता स्वर्ग भी कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थम श्रीजिन मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपद प्रदम कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्ति शंकराणाम् उत्साह। ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीराशैते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टके स्तोत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासरमणि स्याद्वार रक्षामणि संसारो रगदर्भकारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्तिरमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागः प्रभु। आहारा भय सद शास्त्रान दत्तावदानानां खंडे स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालो धारण दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरण शिलानां तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाट का विधान शास्त्रस्वादन मधोत्कर मधुकर समावरणा नाम निर्कुल कमल विकास नहीं मातंडावतरण नाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रीमाणे जिन्हें स्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। राजधानी दिल्ली में यह है भगवान भरत ज्ञानशिली तीर्थ क्षेत्र, जहाँ पर विराजमान है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का ये वर्षा योग चल रहा है। और आचार्य श्री अनेकांत सागर महाराज का भी वर्षा योग चल रहा है संघ सहित। दोनों संघों के सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक एवं महाशांति धारा होती है। प्रारंभ करते हैं अभिषेक। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्णय यही है। त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम वम हम तम दम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमो रते भगवते श्रीमते जले नफसे ज्यामी नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कही चरसु दीप सुधूप फलार की कही धवल मंगल गांधवा कुले जिन ग्रहे जिन आत्मा मुझे। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष और स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम बम हम सम तम पम जम झम झीम। महाराज जी ने आपको बुलाया, कहाँ है? चले जाओ। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है। इस नालिकेर रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम हम सम तम पम जम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम। हाँ वो उनको भेज रहा हूँ। हाँ ये चल रहा है। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते नालिकेर रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेलकर पात्र भरा लिया है। माधुर्य पूर्णित रस चुका है। हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन त्रिजक कर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करिए घृत तृप्तकारी संताप दूर कर से कांति देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अटल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यम निर्वामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शतांक किरणोत्सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु वांछित प्राप्त कर लूं।
ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम तं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहाय एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पे हुआ बरसमी अति मंगली के रस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम तं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर चंदनादि नाना सुगंध वर्ष मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश त्रिशला निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल द्रव्य पर मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र नित्य सुचतुष्टयों को। ओम राम धीम धूम ओम रास्या उषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कल जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। चंदन मिलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीप पात्र अर्पित ही प्रतिदिन महताद्रेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदामाराधिकम तो विभोरोतार्यामि मंगल आरती औषणम। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदूप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधांब से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरं वं मं हम तं तं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल सेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्पकै चरसु दीप सुदुप फुलार्की के दोल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन आत्मा में ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्घ्यं निर्पामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। आज श्रीमती अर्चना जयचंद कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र इनका जन्मदिन है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूज्य माता जी आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं। और श्री मनोज जी जैन जो हमारे दिगंबर जैन त्रिलोक सुर संस्थान जम्बूदी भस्तापुर के मंत्री है, उनका भी आज जन्मदिन है। 1 अक्टूबर का जन्मदिन आता है, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूज्य माता जी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। शांति धारा की झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते कृष्णा से दोष कलमताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांत कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोग सर्वनाशाय सर्व प्रकट क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशम राम दीम रूम राम राश्यौत नमः। आचार्य अनेकांत अगर महाराज चतुर्भिसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भिसंगस्य संगपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन नस्य जैन संगपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंदी जैन श्रीमती बीना जैन पुत्रमणि जैन ऋचा जैन अक्षत जैन नंदिनी जैन टीएमयू मुरादाबाद सपरिवार से संगपति श्री जिंदास जी जैन श्रीमती मंजू जैन आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदी भस्नापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन प्रयाग श्री विमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर CR पाटिल शब्दोपरम मांगी टूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ सपरिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समझ पदाधिकारी सगणस्य श्री कोमल चंद जैन टिकैत नगर स्वास्थ्य लाभा सपरिवार से
अयोध्या में रत्न प्रतिमा के पुण्याजक परिवार श्री चंदा प्रभु महिला मंडल राजेपुरी कृष्णानगर दिल्ली से परिवार से सर्व महिला संगठन से द्वितीय परिवार श्री मुन्नूलाल जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय समता जैन अजय जैन मंजू जैन से परिवार जरवल रोड जिला बहराइच उत्तर प्रदेश निवासी से परिवार से श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रलीन संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बक्सी परिवार दादर मुंबई से परिवार से श्री श्रीपाल विकास गुणमाला अंश वंश जैन कृष्णानगर दिल्ली से परिवार से श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप से परिवार कलकत्ता श्रीमती सुमन दिग्विजय सिंह जैन पुत्र आशु रुचि जैन इंदौर श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन अध्यात्म जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्री सुभाष चंद सुखचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशुतोष निषाद श्री दीपिका विनायका परिवार सूरत श्रीमती ललिताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्री मुकेश जैन धर्मपत्नी श्रीमती अनीता जैन श्री मयूर जैन श्रीमती पलक जैन मयंक जैन नासिक ठेके महाराष्ट्र श्री प्रमोद कुमार जैन वर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली डॉक्टर दीना डॉक्टर संजय जैन श्री अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद श्रीमती सोना देवी शेट्टी की पुण्य स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू शेट्टी चांदनी अभिषेक पाडोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायरा रमसरनिया शेट्टी दीमापुर नागालैंड श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपाव श्री कमले दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसाइना माही पुण्या चारवी वीर अपावत परिवार मुंबई श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सोरम वालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जेम्स श्याम एनक्लेव दिल्ली डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाडोली परिवार हैदराबाद श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन अनुभव जैन शैली जैन अरहम अनिक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति अस्य परिचित नाम का सौरभ सत्सा सरदार शेट्टी कलकत्ता श्री अजीत कुमार अजमेरा धन्ना लाल मोहन लाल अजमेरा परिवार धूलियान श्री गंधर्व जैन स्वास्थ्य लाभार्थ संजय जैन अंजू जैन मुंबई सपरिवार श्री पारस कुमार विवेक प्रियंका सम्यक जैन हैदराबाद श्री आशा अर्चित जैन श्री पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन दिद्दी जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती निर्मला जैन श्री प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु विक्की जैन खारी बौली दिल्ली श्री अशोक जैन श्रीमती अलका अविरल सोनल जिनेन्द्र अदिति जैन गणधर डालमिया सिविल लाइन दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा हावड़ा श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरिहन जैन डालीगंज लखनऊ सपरिवार श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता श्रीयांश स्मृति जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश श्री चक्रेश कुमार श्रीमती कमलेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ पांडवनगर दिल्ली श्री सुरेश कुमार मीरा देवी अभिषेक सोनम अंकित संस्कार जैन बेलदा पश्चिम बंगाल श्री जीवन नुल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या कृष्ण ग्वालपाड़ा आसाम श्री हरकचंद पुष्पा देवी काला श्री विशाल हंसिका हृदय जैन प्रीति हस्कीति राहुल पहाड़िया लुनियावास वाले शिलांग मेघालय श्री लाडू निवासी श्री अग्रवाल जैन श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ कुमार मनोज कुमार कुमारी परती जैन सपरिवार मुंबई श्री प्रमोद जैन सुनीता जैन पुत्री मानसरोवर जयपुर राजस्थान श्री सतीश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सदना मेरठ उत्तर प्रदेश श्रीमती शशि महेश गंगवाल श्री सुयोग गंगवाल अजमेर राजस्थान सपरिवार सौ सुमन भाई श्रीपाल चंदी सौ ममता महावीर सौ रेखा योगेश महिमा सिद्धार्थ समृद्धि अविका बढ़ जाते परिवार वापी औरंगाबाद श्री श्याम सुंदर शशि प्रभा राजेश संजय जैन धनावत श्री राजेंद्र प्रसाद प्रेमलता धनावत कटक मुंबई श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागर लावण्या भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता श्री सुरेश चंद्र शकुंतला जितेंद्र कुमार सपना संयम लोहारिया सौ साक्षी आलोक बस खंडवा मध्य प्रदेश श्री पदम कुमार सेठी श्री अभय शिल्पा से कनिष्का जैन निर्णय बिहार नई दिल्ली श्रीमती भगवती देवी जैन श्री रतन राजेश राकेश जैन खार मुंबई श्री शांतिलाल भगवती देवी जैन लोड़दिया बिंडर उदयपुर राजस्थान गुरुभक्त प्रवासी जयेश दोषी मुंबई से परिवार मुनि श्री यतीन सागर जी महाराज की 116वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में डॉक्टर इंदरलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान
श्री सतीश कुमार, अमित कुमार, अतुल कुमार जैन, रामगन मंडी राजस्थान। श्रीमती कौशल्या जैन, पदम जैन, दिनेश चिराग, दीपांश जैन, कोटा राजस्थान। श्रीमती जैन, मती जैन के पुत्र श्री विजय जैन, पत्रकार। श्री इंदू पूनम जैन, सौरभ जैन, तहसील फतेहपुर। श्री माणिकचंद, विजय देवी, सुनील राजेश, नल्ली जैन, जयपुर राजस्थान। श्रीमती सोमा प्रद्युम्न राहुल, गर्मा सार्थक, अक्षय जैन, कृष्णानगर दिल्ली। श्री प्रेमचंद, सुषमा जैन, सुधीर कुमार, महक जैन, प्रणीत कुमार, दिया निधि जैन, अशोक बिहार दिल्ली। श्री निर्मल कुमार जैन, श्रीमती मीरा देवी जैन, श्री अमित विनीता जैन, दर्शिल जैन, आसाम होटल वाले, जयपुर राजस्थान। श्री आयुष्मती जी, सावित्री देवी, चंदा जी, निर्मला जी, प्रकाशवती जी, सरोज गोदा, लाजवंती, रंजना, प्रीति, भौरी देवी, करुणा, शांता, सुशीला, प्रेमलता गोदा, मंजू, नव्या, मोनिका जी जैन, ऋषिराज जैन, मोबाइल वाले, जयपुर राजस्थान सपरिवार। श्री आर के जैन, शशि जैन, आशी जैन, महक जैन, मुनीरिका दिल्ली सपरिवार। श्रीमती अर्चना जयचंद, कातलीवाल, चांदोल निवासी सपरिवार। श्री मनोज जी जैन, मेरठ निवासी सपरिवार। सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले से विजय जैन, रश्मि जैन, दिल्ली निवासी सपरिवार। सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, सर्व वेदनीय कर्म, सर्व मोहनीय कर्म, सर्व आयु कर्म, सर्व नाम कर्म, सर्व गोत्र कर्म, सर्व अंतराय कर्म, सर्व क्रोधम, सर्व मानम, सर्व मायाम, सर्व लोभम, सर्व मोहम, सर्व रागम, सर्व द्वेषम, सर्व गजभयम, सर्व सिंहभयम, सर्वभयम, सर्वभयम, सर्वयुद्धभयम, सर्व सागर नदी जलभयम, सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम, सब निगदादि बंधन भयम, सर्ववायुयान दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पयान दुर्घटना भयम, सर्व चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, चक्रिका दुर्घटना भयम, सर्ववाष्पदानी विस्फोटक भयम, सर्व विषाक्त वाष्पक क्षण भयम, सर्व विद्युत दुर्घटना भयम, सर्व भूकंप दुर्घटना भयम, सर्व भूत पिशाच वेंटडाग्नि साकिन्यादि भयम, सर्व धनानि भयम, सर्व व्यापार हानि भयम, सर्व दाज भयम, सर्व चौर भयम, सर्व दुष्ट भयम, सर्व शत्रु भयम, सर्व शोक भयम, सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम, सर्व वैरम, सर्व दुर्भिक्षम, सर्व मनोव्याधिम, सर्व क्रोध ध्यानम, सर्व दुर्भाग्यम, सर्व अयसः, सर्व पापम, सर्व विद्याम, सर्व प्रत्यवायम, सर्व कुमतिम, सर्व भयम, सर्व क्रूर ग्रह भयम, सर्व दुःखम, सर्वापमृत्युम, ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि, त्रिभुवन गुरु, त्रिभुवन जनता वेदांतायक, सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक, महात्मा विसन्मति वीराट वीर बदमान अलंकर से महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं में वरम आद्यानावादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्कंडे भारत देशे दिल्ली प्रदेशे भगवान चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान असली तीर्थ क्षेत्रे वे संवत 2547 में मासोत्तम मासे आश्विन मासे कृष्ण पक्षे दशमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजावसरे विधिमाना यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का नाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोतु स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव शांति ने सुभिक्षम मना समाधिम धर्म शुक्ल ध्यानम यशः सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहाजिनन को लेकर दिगात्मनम गाते गाते आयुद्रागे दागे सौख्यम साधे साधे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन पद्मायाम हस्तकटोपरि शांति धाराम करुण चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका प्रशासक का नाम च समस्त दिगंबर जैना नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा गुरु गुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय, शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा है ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धाराभिषेकम करोमि अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। ओम ह्रीं
108 फीट के ऋषभ देव भगवान ऋषभगिरी मांगी टुंगी पर्वत पर विराजमान, उनके चरणार्थ में लार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम राजधानी दिल्ली में विराजमान भरत स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम आचार्य श्री शांत सागर, वी सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, अनेकांत सागर, परंपराचार्य अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीम गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी माता जी। आज भरत ज्ञानशिली दिगंबर जयंती क्षेत्र जो राजधानी दिल्ली में बना है, उसके निर्माण के शिलालेख में, यानी जो यहाँ पर स्थायी रूप से शिलालेख पाषाण पर अंकित रहेगा, उसमें जो भी महान भाव 51,000 रुपये की राशि अभिषेक के निमित्त से, मस्तिकाभिषेक के निमित्त से अथवा तीर्थ निर्माण के निमित्त से प्रदान करेंगे, उनका नाम हमेशा हमेशा के लिए स्थायी रूप से यहाँ पर रहेगा। एक नाम प्राप्त हुआ है आज, श्री रतन जैन, श्री नीलम इंद्रली संबर, खुशी प्रियंका, अमायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई से। ये अशोक जैन राजपुर रोड वालों के भाई हैं, उन्होंने ये नाम प्रदान किया है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनका नाम शिलालेख पर अंकित रहेगा। जो भी महान भाव हमारी आवाज सुन रहे हैं पारस चैनल के माध्यम से, राजधानी दिल्ली के अंदर ये जैन समाज का बहुत ही सुंदर तीर्थ बनेगा। जिस प्रकार से आप हसनापुर, कुंडलपुर आदि देखते हैं, उसी प्रकार से राजधानी दिल्ली में बाहर से, विशेषकर बाहर से, दिल्ली के बाहर से आने वाले भक्तों को जो ठहरने की दिक्कत होती है दिल्ली के अंदर, वो सुविधा यहाँ पर प्रदान की जाएगी। सुंदर फ्लैट और सुंदर भोजनालय की व्यवस्था यहाँ पर रहेगी तीर्थ के समान। तो जो भी महान भाव इस तीर्थ के निर्माण में केवल 51,000 रुपये की राशि दे करके और अपना सहयोग देना चाहते हैं, वे अपना नाम दे करके राशि को सुविधा अनुसार भेज सकते हैं। तो ये सुविधा आपको भरत ज्ञानशिली तीर्थ राजधानी दिल्ली के निर्माण में प्राप्त होगी। और इसके साथ पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जन्म जयंती महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। 20 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। जो भी महान भाव केवल 5100 रुपये अथवा 8800 रुपये दे करके शास्त्र भेंट करने की भावना रखते हों, वो सादर आमंत्रित है। प्रत्यक्ष रूप से अथवा ऑनलाइन परोक्ष रूप से घर बैठे आप ये लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल के माध्यम से शरद पूर्णिमा के दिन घोषित किया जाएगा, आपकी ओर से शास्त्र भेंट किया जाएगा। और जिन्हें चरण प्रक्षाल करने की, पाद प्रक्षाल की भावना हो, वो भी अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन मनोज जी के लिए, अर्चना जी के लिए आशीर्वाद माता जी प्रदान कर रही हैं। और अब उद्बोधन ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। अब भगवान भव्यात्माओं हाथ ध्यान रखें। भगवान ऋषभदेव ने जैनेश्वरी दीक्षा ली है चैत्र कृष्णा नवमी को, अपने जन्मदिन ही। और उस दिन जो है 6 महीने का योग लेकर ध्यान में खड़े हो गए थे। तो पुनश्च चर्या के लिए उठे हैं। और उसके बाद लोगों को नवधा भक्ति कैसे करना, दिगंबर जैन मुनियों को कैसे आहार देना, ये विधि मालूम न होने से, युग की आदि होने से भगवान ऋषभदेव का 6 महीने 39 दिन और आहार का योग नहीं बना। और अनंतर वैशाख शुक्ला तृतीया उस दिन पिछली रात्रि में युवराज श्रेयांश ने हस्तिनापुर में कुछ स्वप्न देखे और फल पूछ रहे थे। पुरोहित से चर्चा हो रही थी कि उसी बीच मालूम पड़ा कि भगवान ऋषभदेव नग्न दिगंबर मुद्रा में यहाँ पर आ रहे हैं। और ये अपने भाई सोमप्रभ, राजा सोमप्रभ के साथ युवराज श्रेयांश कुमार बाहर निकलते हैं। और प्रभु को देखते ही उन्हें 8 भव पूर्व का जाति स्मरण हो गया। 8 भव पूर्व जो उन्होंने
राजा भद्रजंग और रानी श्रीमती के रूप में युगल मुनियों को आहार दिया था नवधा भक्ति पूर्वक जंगल में, वन में। जब वो भगवान ऋषभदेव राजा भद्रजंग थे और ये राजा श्रेयांश के जीव रानी श्रीमती के जीव थे। ये जाति स्मरण हो आया और जाति स्मरण होते ही उन्हें नवधा भक्ति का ज्ञान हुआ। उसी समय उन्होंने भगवान ऋषभदेव का पड़गाहन किया। नवधा भक्ति की पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षाल, पूजन, मन वचन काय शुद्धि बोलना, आहार शुद्धि बोलना आदि की नवधा भक्ति है। नवधा भक्ति करके और प्रभु को, ऋषभदेव को इक्षु रस का आहार दिया है और देवों ने पंचाशर वृष्टि की है। वो तिथि थी अक्षय तृतीया। तो भव्यात्माओं, आज महान दिवस ये है, भगवान की चर्या का दिवस है। भगवान ऋषभदेव 6 महीने के योग को समाप्त करके और चर्या के लिए निकले कि आगे मुनियों को, इस चतुर्थ काल में, आगे आने वाले काल में मुनियों को आहार की विधि बतलाना आवश्यक है। चर्या विधि क्या है, दिगंबर जैन मुनियों की चर्या क्या है, इसका भान कराने के लिए, ज्ञान कराने के लिए भगवान चर्या के लिए निकले, लेकिन किसी को मालूम नहीं था। तो चर्या को जो निकले हैं तो आप ध्यान में रखें, ये अक्षय तृतीया व्रत किया जाता है। अक्षय तृतीया व्रत उत्कृष्ट रूप से 1 वर्ष 39 दिन का है। चैत्र कृष्णा नवमी को ग्रहण करके एक उपवास एक पारना, एक उपवास एक पारना, एक उपवास एक पारना करते हुए पूरे वर्ष भर किया जाता है, 1 वर्ष 39 दिन तक। पुनः अक्षय तृतीया को पारना करते हैं। इक्षुरस की पारना करके, भगवान को इक्षुरस का आहार देकर इक्षुरस की पारना करके व्रत पूर्ण करते हैं। तो जो 1 वर्ष का व्रत कर रहे हैं इसे वर्षी तप भी कहते हैं। और जो नहीं भी कर रहे हैं वो ध्यान में रखें कि आज जो मंत्र अभी तक आप जप रहे थे, ओम ह्रीम प्रयाग तीर्थे बटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्त ध्यानमग्न श्री ऋषभ देवाय नमः, ये मंत्र 6 महीने तक जपा जाता है। पुनश्च आज से मंत्र बदलेगा और आगे अक्षय तृतीया तक ये मंत्र रहेगा। ध्यान रखें और उस मंत्र का उच्चारण करेंगे। मैं उस मंत्र का उच्चारण कराती हूँ। ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाशकाय, चर्या प्रकाशकाय, ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाशकाय, ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाशकाय, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाशकाय, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः, ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाशकाय, प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। आज से ये मंत्र चलेगा और इसकी माला एक एक आपको कम से कम एक करना है। और जो व्रत करने वाले हो कम से कम 3 माला अवश्य फेरें, प्रातः मध्याह्न और सायं। बहुत सी महिलाएं, बहुत से लोग व्रत करते हैं और मैंने देखा है हस्तिनापुर में आकर भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा जो आहार मुद्रा में विराजमान है और राजा सोमाप्रभ श्री राम जिन्हें आहार दे रहे हैं, ऐसी प्रतिमा जो वहाँ विराजमान है, उनके अक्षय तृतीया को वहाँ इक्षुरस का पारना कराया जाता है। तो विधि संपन्न होती है, नवधा भक्ति पूर्वक भगवान को आहार दिया जाता है। तो वहाँ आकर के आहार देकर और व्रत को पूर्ण करते हैं। कोई भी नहीं भी आकर के अपने अपने स्थानों पर ही पूर्ण भी करते हैं। तो आज से व्रत शुरू हो गया है। अब आप चलेंगे। ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री शांतिनाथ कुंथनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः, ओम ह्रीम श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्माओं, हम और आप क्षण भर के लिए चिंतन करें। दैगंबरी चर्या अनादि निधन शाश्वत और 160 जो 2.5 द्वीप में 160 विधेय क्षेत्र हैं, 32 विधेय हैं जम्मू द्वीप में, 32 है पूर्व धातीखंड में, 32 है पश्चिम धातीखंड में, 32 है पूर्व पुष्करार्ध में, 32 है पश्चिम पुष्करार्ध द्वीप में। ऐसे 160 जो विधेय क्षेत्र है उनमें तो कभी भी
आहारचर्या सिखाने और बताने की बात ही ने अनादिकाल से शाश्वत जैन धर्म चला आ रहा है और शाश्वतकालीन मुनि आरिका छिलक छिलिका श्रावक श्राविकाओं की परंपरा चली आ रही है। मुनियों की चर्या, आरिकाओं की चर्या, छिलक छिलिकाओं की चर्या, मयूरपंख की पिच्छी हाथ में धारण करना, पिच्छी और काठ का कमंडलू, इतना मात्र जिनके पास परिग्रह है। ऐसे ये चर्या अनादिकालीन वहाँ तो हमेशा चलती रहती है और अनंत काल तक चलती रहेगी, तो वहाँ तो कोई बात ही नहीं है। और यहाँ जो है हुंडा और श्रवणी के निमित्त से तृतीय काल के अंत में भगवान ऋषभदेव हुए हैं और तृतीय काल में उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा ली और जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के जहाँ दीक्षा धारण की वो वन, वो तपोवन, वो दीक्षा का उद्यान अयोध्या से ना अति दूर ना अति पास, अयोध्या के निकट ही था, क्योंकि अयोध्या राजधानी बहुत बड़ी थी। श्री राम के समय अयोध्या में 70 करोड़ की आबादी थी, तो आप चिंतन करें भगवान ऋषभदेव के समय, भगवान भरत चक्रवर्ती के समय अयोध्या की आबादी कितनी रही होगी। करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों की आबादी रही थी। अयोध्या बहुत विशाल थी। और अयोध्या का वर्णन राजवार्तिक में श्री अकलंग देव ने किया है। मैं कल उस विषय पर आपको ले चलूंगी, कितनी बड़ी अयोध्या थी भगवान ऋषभदेव के समय। तो जब भगवान ने जहाँ दीक्षा ली उस उद्यान का नाम हो गया प्रयाग। प्रकृष्टो व कृतस्त्यागा प्रयागस्तेन कीर्तिता। और जिस वृक्ष के नीचे दीक्षा ली थी वो उस वट वृक्ष का नाम हो गया अक्षय वट वृक्ष। वो वट वृक्ष भी अक्षय हो गया, आज भी मौजूद है। उस समय से लेकर जैसे अयोध्या मौजूद है, प्रयाग मौजूद है, ऐसे वृक्ष भी मौजूद है। शाखा उपशाखा के रूप में चला आ रहा है, वही नहीं होकर उसकी शाखा शाखा शाखाएं शाखाएं शाखा से वृक्ष बनता जाता है। शाखा से हमने देखा है बड़े वृक्ष जहाँ भी होते हैं उनकी शाखाएं लटकती हैं, उसी से वृक्ष बनते रहते हैं। तो वृक्ष की परंपरा वो चली आ रही है, वही वृक्ष नहीं, क्योंकि वनस्पति का की आयु समाप्त होने के बाद वो तो खत्म हो जाएगा। उसकी उपशाखा शाखा के रूप में, उसकी संतति परंपरा के रूप में वो अक्षय वट वृक्ष चला आ रहा है। और आप स्वयं चिंतन करें कि जिस अयोध्या, जिस हस्तिनापुर में भगवान ऋषभदेव का इक्षुरस से आहार हुआ था, आज उस इलाके में, हस्तिनापुर के पूरे चारों तरफ के इलाके में गन्ने की खेती सबसे अधिक है। और सबसे अधिक वहाँ जो है गन्ने के क्रेसर आदि हैं, जहाँ हमेशा रस निकाला जाता रहता है, शक्कर आदि गुड़ आदि बनते रहते हैं। आप सड़क से निकलेंगे तो भी बिना खाए बिना आपका मुख मीठा हो जाएगा, शक्कर बनते हुए गुड़ बनते हुए की गंध से। तो भव्यात्माओं, यह अनादि से प्रारंभ भगवान ऋषभदेव के समय से जो चर्या भगवान ऋषभदेव के समय भगवान चांद्री चर्या के लिए निकले, इसका नाम चांद्री चर्या क्यों है? मूलाचार में स्पष्ट किया है इसे चांद्री चर्या क्यों कहते हैं। जैसे चंद्रमा बिना भेदभाव के चांदनी छिटकाता है, उसी प्रकार से जिनकी चर्या बिना भेदभाव के, कोई गरीब है कि अमीर, इस बात का भेदभाव नहीं रहता। और वो गरीब अमीर आदि का भेद न करते हुए, लेकिन इतना ध्यान रखें त्रैवर्णिक वर्ण के यही आहार होता है। वर्णेन अर्हत रूपा योग्य नाम, जो वर्ण से अर्हत रूप के योग्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, वही दीक्षा के पात्र हैं, अर्हत रूप के पात्र हैं, वही आहार के देने के अधिकारी हैं। हमेशा ध्यान रखें। ये सब व्यवस्था चरना नियोग ग्रंथों में और पूज्यपाद स्वामी के व्याकरण आदि में बहुत स्पष्ट आई है। और त्रिलोक सार जैसे ग्रंथ में आई है कि जिनके यहाँ जाति संकर वगैरह हो गया है वो आहार नहीं दे सकते आदि। तो बात यही है कि भगवान ऋषभदेव जब आहार को उठे हैं, आज का दिन बहुत पावन और महत्वपूर्ण है। चैत्र कृष्णा नवमी से आश्विन कृष्णा नवमी तक 6 महीने तक भगवान ने योग लिया, योग पूर्ण करके आहार को उठे। किंतु किसी को विधि नहीं मालूम होने से
घूम घुमा कर वापस आ गए वन में। प्रतिदिन आहार को उठे हैं, आहार को निकले हैं, ऐसा कहीं वर्णन स्पष्ट नहीं है। कब कब बीच में उठे हैं ये भी कहीं स्पष्ट नहीं है। तो इस विषय में मैं कुछ नहीं कह सकती, चिंतन चलता रहता है। केवली सुत केवली हो तो पाद मूल में उनके हम अपन समझ सकते हैं कि भगवान कितनी बार चर्या को निकले होंगे। लेकिन भगवान जब चर्या के लिए निकले हैं तो आया है कि कोई लोग अपने कुछ भी वस्त्र आभूषण ले लेकर दौड़े, भगवान कपड़े पहनो पहनो, ये वस्त्र हम लाए साहब के लिए सुंदर सुंदर। कोई खाने की सामग्री ले लेकर दौड़े, भगवान चलो चलो हमारे घर में भोजन करो, भोजन व्यवस्था तैयार है। सब आओ भगत करने लग गए। कोई वस्त्र लेकर आते हैं, कोई आभूषण लेकर आते हैं, कोई भोजन की सामग्री लेकर आते हैं, कोई भोजन के लिए निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। कोई पैर पकड़ लेते हैं, कोई चरणों में लौट जाते हैं, कोई रोने भी लगते हैं भक्ति से। भगवान आप क्यों घूम रहे हैं, बताएं बताएं बताएं, आपके मन में क्या है, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए क्या चाहिए। और यहाँ तक कि लिखा है कोई कोई अपनी कन्याएं लाने लग गए कि भगवान इनको हम आपको सुपुर्द करते हैं, यानी इनके साथ आप विवाह कीजिए। ऐसे लोग अज्ञानी, वो समय ऐसा था, इस प्रकार से लोग चेष्टाएं कर रहे थे। वो दृश्य कभी कभी अक्षय तृतीया के दिन हस्तिनापुर में प्रदर्शित किया जाता है संक्षेप में। और भगवान वापस चले जाते थे, किसी को नहीं मालूम होता था भगवान क्यों आए और क्यों गए। तो भव्यात्माओं, इससे पूर्व की घटना मैं आपको सुनाऊं आदि पुराण महापुराण ग्रंथ के आधार से कि जिस समय भगवान ने योग लिया, दीक्षा लिया, ध्यान में खड़े हुए, तो 4000 राजा जो कच्छ महाकच्छ आदि थे, 4000 राजा महाराजा भगवान की देखा देखी उस समय दीक्षा लेकर खड़े हो गए, नग्न दिगंबर मुनि बन के खड़े हो गए। भगवान को जो अच्छा लगता है वही करना चाहिए, हमें भी ऐसा सोच सोच कर खड़े हो गए। लेकिन वो कोई भी भावलिंगी मुनि नहीं थे, सब द्रव्य से मुनि रूप में खड़े हो गए। और जब 1 महीना 2 महीना हुआ, सब घबराए, भूख प्यास लगी तो अकुलाए और बोले भगवान चलो 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 हमें भूख लगी है, आप भी भोजन करो, जो हमें भोजन मिलेगा, नहीं तो कैसे मिलेगा। कोई भगवान के पैर पकड़ते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं, कोई कुछ करते हैं। किंतु भगवान ध्यान में लीन थे। जिनकल्पी महासाधु, उनके ध्यान में कोई बाधा नहीं थी, कुछ नहीं थी। वो तो निर्विकल्प महान महा महा महामना दिन है, साक्षात दिन है। और जो जिनकल्पी मुनि होते हैं वो भी इन विकल्पों से च्युत नहीं होते हैं, दिखते नहीं हैं। साधु के 2 भेद माने, जिनकल्पी सविकल्पी। जिनकल्पी जो ध्यान करने में सक्षम, सुकुमार मुनि के समान, शालिनी खाती रही कुछ नहीं, ऐसे ऐसे महामुनि वो जिनकल्पी हैं। और इस सविकल्पी जो संघ में रहते हैं, संघ बनाकर रहते हैं, आचार्य के अनुशासन में रहते हैं, वो सब इस सविकल्पी कहलाते हैं। श्री कुंद देव की आज्ञा है कि पंचम काल में इस सविकल्पी मुनि हैं, उन्हें संघ में, आचार्य के अनुशासन में संघ में ही रहना है। एकाकी में महाभूत में सत्य एकाकी, मेरा शत्रु भी एकाकी विचरण ना करे, ऐसा मूलाचार्य में श्री कुंद देव ने लिखा है। तो इस प्रकार से आज इस पंचम काल में जिनकल्पी चर्या नहीं है, और जिन तो है नहीं, और जिनकल्पी चर्या से ऊपर साक्षात जिन थे, जिन और साक्षात ही जिन थे। और जिन के सदृश जिनकी चर्या हो, जिनकल्पी, और साक्षात जिन थे, उन्हें कोई विकल्प नहीं, कुछ नहीं। वो योग में खड़े हुए 4000 राजा ध्यान में खड़े थे, वो भ्रष्ट हो गए, सबके सब जंगल में जाकर खाने पीने लग गए, झरने का पानी पीने लग गए, पेड़ से फल तोड़ तोड़ कर खाने लग गए। तो वन देवता ने कहा, अरे दिगंबर जैन मुद्रा में, अरहंत मुद्रा में, निर्गंध दिगंबर जैन मुद्रा में, अरहंत मुद्रा में तुमको यह नरगल प्रवृत्ति नहीं करना है। अपने हाथ से फल तोड़कर खाना पानी पीना झरने का उचित नहीं है। सब घबरा गए, घबरा गए। आकाशवाणी सुनकर के, देवताओं की वाणी सुनकर सब घबरा गए। और उन्होंने उस समय अनेक वेश धारण किए, 363
प्रकार के वेश धारण कर लिए। किसी ने जटा बढ़ाई, किसी ने भस्म रमाई, किसी ने माथे में तिलक लगाया, किसी ने कुछ नाना प्रकार के वेश धारण कर करके, और कोई पंचाग्नि तप तपने लगे, कोई झोपड़ी बनाकर रहने लग गए, कोई नदी के किनारे खड़े हो गए, कोई कुछ बालू का ढेर बनाकर पूजने लग गए। मैंने अनेक अनेक प्रकार की भिन्न भिन्न चर्याएं कर डाली और अपने अपनी झोपड़ी बनाकर रहने लग गए। कोई वापस घर नहीं गए। सब ये सोच रहे थे कि अगर घर जाएंगे तो भरत दंडित करेंगे, चक्रवर्ती भरत दंडित करेंगे। इसी डर से कोई घर नहीं गए और सब वन में ही रहते हुए अनेक प्रकार से उन्होंने चेष्टाएं, अनेक प्रकार से वेशभूषा धारण कर ली। तभी से पाखंडमंद नाना प्रकार के भव्यात्माओं, जब भगवान ऋषभदेव का आहार 1 वर्ष बाद होता है और उसके बाद भी भगवान तपस्या करते हैं, 1000 वर्ष बाद जब केवल ज्ञान हुआ है, वहीं प्रयाग में बटवृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ है, तब सब ये 4000 के 4000 सबकी सब भगवान के समोषण में पहुंच करके कोई मुनि बने, कोई श्रावक बने, सबने अपना उद्धार किया। एक उसमें से मरीचि कुमार जो भगवान के ही पौत्र थे, भरत चक्रवर्ती के पुत्र, वो ही नहीं गए समोषण में। वही जो है एक कोड़ा कोड़ी सागर तो भटकते रहे, अंतिम में भगवान महावीर हुए हैं। आप आदि पुराण का स्वाध्याय करें, बहुत ही रोमांचकारी वर्णन और इतिहास आपको विदित होगा। तो आज से 1 वर्ष का वर्षी तप करने वाले, अक्षय तृतीया व्रत करने वालों के लिए ये जो है उत्कृष्ट व्रत, जो एक उपवास एक पारणा करके करते हैं उनके लिए, और जो केवल एकासन करके भी करते हैं कुछ लोग, उनके लिए जो व्रत है, जो व्रत नहीं भी कर रहे हैं, भावना भाएं। हम और आप जैसे व्रत नहीं कर पाते हैं तो भावना भाते रहें। साधुओं की तो हमेशा एकासन है ही है, एक बार है ही है भोजन। जाप करते रहें तो आपको व्रत का भी पुण्य मिल जाएगा। तो आज से व्रत का मंत्र रहेगा, ओम ह्रीम चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभ देवाय नमः। ये मंत्र बराबर चलेगा। भव्यात्माओं, बात यह है कि संसार में अनादिकाल से तवो ये तपस्वी या 12 व्यो, तप 12 प्रकार का तप और तपस्वी अनादिकाल से चले आ रहे हैं। और गौतम स्वामी ने भी इन्हें मंगल करने वाला कहा है, तप और तपस्वी मम मंगलम, मेरे लिए मंगलकारी हो। और तप और तपस्या की परंपरा अपने भारतवर्ष में जैन परंपरा में तो है ही है, वैदिक ग्रंथों में किन्हीं न किन्हीं रूप में है। भले ही वो दिन में उपवास करें, रात में पारणा करें, ऐसे भी व्रत हैं वैदिक ग्रंथों में, कहीं कहीं ग्रंथों में किसी संप्रदाय में। लेकिन जैन परंपरा में ऐसा नहीं, रात्रि के चतुर्विध आहार का त्याग रहता ही रहता है। जो श्रावक रात्रि में चतुर्विध आहार का त्याग कर देते हैं, अन्न जल आदि का 4 प्रकार का आहार त्याग कर देते हैं, वो वर्ष में 6 महीने के उपवास के पुण्य प्राप्त करते हैं। और कम से कम जैन की पहचान रात्रि में अन्न नहीं लेना, कम से कम रात्रि में अन्न का त्याग, पानी छान कर पीना और देव दर्शन करना, 3 पहचान जैन की आज भी मालूम हो। लोग इससे पहचानते कि जैन है। रात्रि में अन्न नहीं लेते हैं, कहते क्या आप जैन हैं। पानी छान कर पीते, क्या आप जैन हैं। देव दर्शन का नियम है, बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करेंगे तो कहते क्या आप जैन हैं। तो बात यही है, आज भी मैंने देखा कितने कितने उच्च पदों पर आसीन व्यक्ति। हमारे यहाँ परसों अभी शाम को इसके जैन डॉक्टर आए थे, है ना, सोगानी, और वो हमें पुरानी याद आ गई। उनकी पत्नी आई थी 2 दिन पूर्व, चंद्रावती ने कहा क्या बात है डॉक्टर साहब नहीं आए, तो आ गए। पुरानी याद आई, जब हम यहाँ राजा बाजार के मंदिर में रहते थे, कभी पहले सन 73-74 आदि में और सन 96 आदि में, तो प्रतिदिन दर्शन करने आते थे मंदिर के, प्रतिदिन। और वो बताते थे कि हमारा दर्शन का नियम है, बिना दर्शन के भोजन नहीं करेंगे। तो सहज ये स्मृति हो आई। तो बात यही है कि ऐसे उच्च पदों पर आसीन बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं। आर्मी में हैं तमाम जैन बालक बालिकाएं। हमने अयोध्या में अनुभव किया, कुछ बालिकाएं आकर बोली हमारा नियम है, हम बिना देव दर्शन के भोजन नहीं करते। आर्मी में है,
ऐसे कुछ बालक भी कभी हस्तिनापुर आ जाते हैं, युवक भी जैन। हमारी करगिल की सीमा पर खड़े ऐसे जैन भी हैं जो जैन धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। भले मंदिर के दर्शन का वहाँ सिर्फ नहीं तो नमोकार मंत्र की माला जपते रहते हैं। तो बात यही है कि हर क्षेत्र में, शासन में, प्रशासन में, हर जगह जैन अपने जैनत्व को, अपने अस्तित्व को लिए हुए रह रहे हैं। विदेश में भी बहुत से जैन ऐसे हैं जो अपने जैन चर्या का पूर्ण रूपेण निर्वहन करते हैं, पूर्ण रूपेण निर्वहन करते हुए अपनी चर्या पालन करते रहते हैं, ऐसे भी हैं। तो बात यही है, हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे चक्रवर्ती भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत, और ये भारतीय संस्कृति ये हमेशा जीवंत रहे, दिग्दिगंत व्यापी रहे। तो भगवान ऋषभदेव के समय से चला आ रहा ये शाश्वत अनादि जैन धर्म और वो दैगंबरी मुनियों की चर्या आज भी जीवंत है और पंचम काल के अंत तक जीवंत रहेगी। तभी तक धर्म रहेगा। जब तक ये चर्या है, दैगंबरी चर्या है, तभी तक धर्म है, और जब तक धर्म है तभी तक दैगंबरी चर्या है। ये विशेष बात है। दिगंबर मुनियों की चर्या, दिगंबर आर्य परंपरा की आर्यिकाओं की चर्या, छिलक और छिलकाओं की चर्या, ये मयूरपंख की पिच्छी और ये उपकरण संयम का, ये संयम का उपकरण है, ये दिखावा नहीं है, ये कोई हमारा चिन्ह नहीं है, संयम के लिए उपकरण है, इसीलिए चिन्ह है। जब हम आंध्र प्रदेश में घूम रहे थे, विचरण कर रहे थे सन 1964 में आंध्र प्रदेश की तरफ, तेलुगु की तरफ, तो सब लोग पूछते हैं क्या है, क्या है आपके पास? यह हमारा संयम का उपकरण है, चिन्ह है। तो सब लोग बहुत आश्चर्य करते थे, उन्होंने कभी ऐसे साधु साध्वी देखे नहीं थे। तो बात यही है कि ये अनादि निधन मयूरपंख की पिचका को धारण करने वाले दैगंबरी साधु चर्या, और एक बार कर पात्र में भोजन लेना, खड़े होकर भोजन लेना, आरिकाएं बैठकर भोजन लेना, एक बार कर पात्र में लेना, चाहे जैसी सीरियस स्थिति हो, बीमारी स्थिति हो, चाहे जैसी स्थिति हो, दूसरी बार न दवाई, न जल, न पानी। ये दैगंबरी चर्या, इसमें ये नहीं है कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। आपत्ति काल में भी मर्यादा का निर्वहन करते हुए शरीर को छोड़ने को तैयार रहते हैं साधु, लेकिन अपनी चर्या में रचवाद विघ्न बाधा लगाने को, ये बाधा पहुंचाने के लिए तैयार नहीं रहते। ये निर्दोष चर्या, भगवान ऋषभदेव के द्वारा दिखाई हुई चर्या, भगवान ऋषभदेव के द्वारा बताई हुई चर्या आज भी चली आ रही है। भगवान ऐसे ऋषभदेव भगवान आज उनके द्वारा किए गए उपकार, उनके द्वारा बताई गई असीमसी कृषि आदि क्रियाएं, उनके द्वारा वर्ण व्यवस्था और उनके द्वारा दिखाई गई दैगंबरी चर्या, मुनि और आरिकाओं की चर्या, उनके द्वारा प्रतिपादित दयामूल धर्म आज भी जीवंत है, जीवंत रहेगा। भव्यात्माओं, हम और आप भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं जो जैन कुल में जन्म लेकर के विरासत में इस जैन धर्म को पाया है, विरासत में पाया है। हमें और आपको किसी ने सिखाया नहीं, विरासत में माँ के गर्भ से संस्कार मिले और जन्मते ही और 45 दिन के हुए कि मंदिर में पहले ले जाकर के दर्शन कराना, नमोकार मंत्र कान में सुनाना, ये संस्कार मिले। अष्टमूल गुण 45 दिन में ही अष्टमूल गुण ग्रहण कराए जाते हैं, ये संस्कार विरासत में मिले। ये बहुत बड़े पुण्य का योग है। कई जन्म में, एक जन्म नहीं, कई जन्म में हमने और आपने पुण्य किया होगा जो फलस्वरूप जैन कुल में जन्म मिला। तो भव्यात्माओं, ये हमारी और आपकी दिग्दिगंत व्यापी चर्या जयवंत रहे, जीवंत रहे, और भारतीय संस्कृति जीवंत रहे। और भरत चक्रवर्ती भगवान भी जब तक कि हमारी भारतीय संस्कृति है, धर्म है, अहिंसा परमो धर्म, तब तक की विराजमान यहाँ राजधानी दिल्ली में विराजमान सारे विश्व में क्षेम और सुभिक्ष करते रहे। इसी भावना के साथ भगवान भरत स्वामी के, ऋषभदेव स्वामी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और दिगंबर मुनियों का नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत
जय बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। पवन कुमार जी गोधा जो आज लगभग 1200 लोगों को लेकर के सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जा रहे हैं, ये पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। संसार के अंदर जितने भी शुभ कार्य किए जाते हैं ये सब पुण्य बंध के लिए। यही मैं चिंतन कर रही थी कि हमारे पवन जी गोधा जो वर्तमान में राजधानी दिल्ली के बहुत अच्छे प्रमुख कार्यकर्ता और अपने साथ साथ अपने साथियों के, मित्रों के, सहधर्मियों के पुण्य की अभिवृद्धि को कराते हैं। सम्मेद शिखर जो शाश्वत सिद्ध क्षेत्र है उसकी यात्रा करने और कराने के लिए कटिबद्ध रहते हैं। ये भी एक बड़ा दुरूह कार्य रहता है, दुर्लभ कार्य रहता है, क्योंकि जितना स्वयं यात्रा करना सहज है उससे कहीं बहुत ज़्यादा कठिन है दूसरे लोगों को यात्रा कराना और वे सब संतुष्ट रहें। ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो हम सब अनुमोदना कर रहे हैं आपके यात्रा करने और कराने की। इससे पुण्य का बंद कीजिए। वरांग चरित्र नाम का ग्रंथ है जिसके अंदर लिखा है दानेन तिष्ठन्ति यशांसि लोके, दानेन तिष्ठन्ति यशांसि लोके, दानेन वैराण्यपि यान्ति नाशम, परोपि बंधुत्वमुपैति दानात् तस्मात् सुदानम सततम प्रदेयम। अर्थात दान देने से, दान की अनुमोदना करने से इस संसार के अंदर यश हमेशा के लिए चिरस्थायी हो जाता है। दान देने से वैर का नाश होता है। दान देने से जो दूसरे बंधु हैं वे भी अपने बन जाते हैं। न जाने कितने लोगों की मित्रता अक्षीण अक्षुण्ण बन जाती है। इसलिए हमेशा दान देना चाहिए, तीर्थ यात्रा करना चाहिए। बहुत ही अच्छी बात है। अर्घ चढ़ाइएगा। पवन जी उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै, धवल मंगल गान रवाकुल, जिन ग्रहे जिन सूरि महम यजे। ओम ह्रीम। आज दिल्ली से और सम्मेद शिखर की यात्रा करने कराने वाले पवन गोधा जी और उनकी पूरी टीम की ओर से परम पूज्य आचार्य श्री अनिकांत साहब महाराज एवं गणनी ज्ञानमती माता जी के चरणों में अर्घ्यम निरूपयामि स्वाहा। नाथ भगवान की यात्रा दूर से कीजिए। आशीर्वाद आशीर्वाद। यात्रा कराना पुण्य का कार्य है, परंतु पवन जी को उनकी जीवन यात्रा आनंदमय रहेगी ये मैं वचन दे रहा हूं और आशीर्वाद दे रहा हूं। क्योंकि सम्मेद शिखर जैसे महान तीर्थ की यात्रा करना और कराना ये पुण्य योग का ही कार्य है। ऐसे वर्षों से, करीब 8 वर्ष से शायद वह सम्मेद शिखर की यात्रा करा रहे हैं और दिल्ली वालों को दिल से कराते हैं। इसलिए निश्चित है पुण्य का कार्य और धर्म के कार्य जो भी हृदय से करते हैं उन्हें सुनिश्चित ही पुण्यबंध होता है, पुण्य जीवन में अर्जित किया जाता है। जैसे व्यक्ति धन को कमाते हैं ऐसे ही जीवन में धर्म को भी कमाना चाहिए। धन भी हर कोई नहीं कमा सकता है, ऐसे जीवन में धर्म भी हर कोई नहीं कमा सकता, हर किसी का भाग्य